हेलो गाइज, तो आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं करवा चौथ माता की कैसे पूजा की जाती है। तो गाइज, शाम का वक्त हो गया है, चांद भी निकलने वाला है। तो करवा चौथ की हम पूजा के लिए जो सामग्री है वो पूरी तरीके से जमा लें पहले ही, और फिर हम करवा चौथ की पूजा करेंगे। तो यहाँ पर सभी सुहागनें आ गई है और अब हम जो करवा चौथ की पूजा करने वाले हैं यहाँ पर। तो जो करवा चौथ की पूजा के लिए हमने पहली सामग्री एकत्रित की थी, जैसे कि हमने खाजे बनाए थे और मीठे केले फल फ्रूट सारे हमने यहाँ पर ले लिए हैं। और यहाँ पर चौथ माता की तस्वीर भी हमने ले ली है। तो इस प्रकार से हम चौथ माता की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर जो सामग्री हमारी वो पूर्ण रूप से आ गई है। और अब हम जो करवा चौथ माता की पूजा करने वाले हैं, क्योंकि जो करवा चौथ का व्रत होता है वो सुहागनों के लिए होता है और इसमें अन्न और जल नहीं ग्रहण किया जाता है जब तक चाँद नहीं निकलता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम पूजा करते हैं, पूरी विधि आपको दिखाएंगे हमारे YouTube चैनल के माध्यम से। अगर आप वीडियो देखते हैं तो हमारे YouTube चैनल एंजॉय स्टडी लाइफ YouTube चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो पहले तो हम क्या है कि चौथ माता की तस्वीर ले लेंगे, उसके बाद में हम जो करवे होते हैं उनको रख लेंगे और सभी करवों के लच्छा बांध देंगे। उसके बाद में हम जो फल फ्रूट लाए हैं वो सारे फल फ्रूट चौथ माता के चढ़ा देंगे प्रसाद के रूप में। और थोड़ा सा जो गेहूँ ले लेंगे और गेहूँ के दाने भी यहाँ पर डाल देंगे। जैसा कि आपको वीडियो में हम बता रहे हैं, जैसे कि ये करवों के हम जो लच्छा बांध रहे हैं, ये हमारी भाभी जी है जो हम दोनों करवों के लच्छा बांध रहे हैं। क्योंकि इनको मैं जो हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी ये पूजा करके निमट जाए। क्योंकि माता मैंने बहुत टाइम लगा दी, इसलिए मैंने इनकी हेल्प करा दी है। तो यहाँ पर इस प्रकार हम जो करवे होते हैं उनके लच्छा बांध रहे हैं और फिर हम दिया भी जलाएंगे और अगरबत्ती भी लगाएंगे। एक एक करके हमने सारे करवों के जो लच्छा बांध दिया है और जो जल का लोटा था उसके भी हमने लच्छा बांध दिया है। और इस प्रकार से हम जो पूजा कर रहे हैं यहाँ पर, तो देख लीजिए कितने अच्छे तरीके से हम पूजा कर रहे हैं। आप भी अपने घर पर करवा चौथ माता की ऐसे पूजा कर सकते हैं। तो ये जो खाजे हैं हमने लिए हैं वो मैदे के बनाए जाते हैं और ये खाजे जो इन पर करवों के ऊपर रखे जाते हैं, नौ करके या 11 करके। तो और अपने घर पर जो पकवान बनते हैं जैसे पुए पकौड़ी वो भी इनके ऊपर रख देते हैं। और जो नारियल होते हैं उनकी जो चटकें होती हैं उनको भी इनके ऊपर रखते हैं। इस प्रकार से हम पूजा करते हैं करवा चौथ माता की, क्योंकि ये व्रत है जो सुहागनें रहती है और अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत किया जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने इनके सारे जो सामग्री वो सेट कर दी है और यहाँ पर मैंने दिए भी जला दिए हैं। और हम अब सारे मिलकर यहाँ पर पूजा करेंगे, फिर इनका जो व्रत तोड़ाएंगे। तो यहाँ पर जो मैंने दिए लिए थे वो सारे दिए मैंने जला दिए हैं और इस प्रकार हमने सारे दिए जला लिए हैं। और हमारे यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही, इस कारण से दिए बुझ सकते हैं। तो एक दिया हमारा बुझ भी गया था, हमने उसको वापस माचिस लगाकर वापस प्रज्वलित कर लिया है। तो इस प्रकार हम करवा चौथ माता की पूजा करते हैं और यह व्रत है सुहागनें रहती है पति की लंबी उम्र के लिए। तो यहाँ पर हमने पूजा की सामग्री सारी एकत्रित करने के बाद में हम यहाँ पर पूजा करेंगे चौथ माता की। आप भी अपने घर पर इस प्रकार पूजा करें। तो सारी सुहागनें यहाँ पर पूजा करेंगी। मैंने इनका जो पूरा पूजा सामग्री है वो यहाँ पर सेटअप कर दिया है। और जो करवे होते हैं उनमें अपन जो सूखे मेवे होते हैं उनको अपन डाल देते हैं, जैसे कि बादाम हुआ, काजू हुआ और काच ली हुई है और थोड़ा सा दूध डाल देते हैं। तो इस प्रकार से हम करवों की भी पूजा करते हैं। तो ये व्रत है इसलिए रखा जाता है क्योंकि एक बार की बात है, जो एक ब्राह्मण थे उनके पुत्र थे और एक बेटी थी। तो बेटी उनकी शादी कर दी थी बेटी की ब्राह्मण ने। तो उनके बेटी के एक पति था जो
वो उनकी बेटी है वो व्रत रही थी करवा चौथ का। तो उनके भाई थे, उनको भूख लगी और उनके भाई है जो उनकी बहन से बहुत ही प्रेम करते थे, क्योंकि उनकी बहन जब तक खाना नहीं खाती थी तब तक वो खाना नहीं खाते थे उसके भाई। तो उसके भाइयों ने क्या किया कि करवा चौथ का व्रत रखी थी उसने उसके पति के लिए। तो उनके भाइयों ने नकली चंद्रमा दिखा दिया है, जो चन्नी होती है उसे लाइटिंग करके पेड़ के ऊपर से चांद दिखा दिया है। तो चांद दिखाने पर उसने उनकी भाभी से कहा है, उनकी बहन ने, कि चंद्रमा तो निकल आया है। तो उन्होंने व्रत खोल लिया है नकली चंद्रमा देखकर। तो नकली चंद्रमा देखकर व्रत खोल लिया है। तो चंद्रमा तो निकला ही नहीं था, तो इस कारण से उसके पति की मृत्यु हो जाती है। तो उसको बाद में पता चलता है कि ऐसा ऐसा किया है मेरे भाइयों ने, तो मेरे पति की मृत्यु हो गई। तो उसने फिर करवा चौथ का व्रत किया है। व्रत करने से वो उसका पति ठीक हो गया है। कम से कम 1 साल तक वो ऐसे ही पड़ा रहा, ना गला ना सड़ा, और फिर वो जीवित हो गया है। उस कारण से ये करवा चौथ का व्रत किया जाता है अपने पति की उम्र बढ़ाने के लिए। तो ये व्रत आप सभी कर सकते हैं, क्योंकि इस व्रत में अन्न भी नहीं खाया जाता है और ना ही जल पिया जाता है। जब तक चंद्रमा नहीं निकलता है तब तक कुछ खाया पिया नहीं जाता है। बहुत ही कठिन व्रत होता है ये। और इस प्रकार से हमने यहाँ पर चौथ माता की जो फ़ोटो है वो भी ली है। तो यहाँ पर हम चौथ माता की फ़ोटो को भी रख देते हैं। तो ये देख लीजिए, हमने इस प्रकार से यहाँ पर पूजा की जो सेटअप होता है पूरा कर दिया है। और अगरबत्ती भी हमने जला दी है। यहाँ पर बार बार हमारा दिया बुझ रहा था, क्योंकि जो यहाँ पर हमारे हवा चल रही है तेज़ तेज़, और रात को हमारे यहाँ पर बारिश भी हुई थी। बहुत भयंकर बारिश हुई है रात के टाइम, लगभग 2 बजे के लगभग में, करवा चौथ की पूजा होने के बाद में। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो पूजा अर्चना करेंगे। और जब चाँद निकल आता है तो चाँद को चन्नी में होकर देखते हैं और फिर अपने पति का चेहरा देखते हैं। उसके बाद में जो जल पिलाने की प्रक्रिया होती है, आरती करके पति की, उसके बाद में करवे से जल पिलाया जाता है। और फिर जो सुहागनें होती है जो इस व्रत को तोड़ती है। तो इस प्रकार से हमने पूजा अर्चना की है। तो आप भी अपने घर पर इस प्रकार से पूजा अर्चना कर सकते हैं, क्योंकि जो पूजा होती है बहुत ही अच्छी पूजा मानी जाती है। इससे अपने जो पति की है वो लंबी उम्र हो जाती है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जो हमने गेहूँ लिए थे वो गेहूँ डाल दिए हैं, क्योंकि अन्न ही है ये गेहूँ भी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो पूजा कर सकते हैं। मिठाई भी हम यहाँ पर लेकर आए हैं जो चौथ माता के चढ़ाएंगे। और यहाँ पर जो हमारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और कुछ समय में हम पूजा करने वाले हैं। चौथ माता की आरती करेंगे और फिर कहानी भी सुनेंगे। पहले गणेश जी की कहानी सुनाई जाती है, उसके बाद में जो चौथ माता होती है उसकी कहानी सुनाई जाती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर पूजा संपन्न करेंगे। और अब ये माता बहनें हैं जो पूजा करेंगी, क्योंकि मैंने इनका सेटअप किया है यहाँ का, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है इनको सेटअप करने में, सामग्री एकत्रित करने में। तो मैंने इनका पूरा सेटअप करके यहाँ पर तैयार कर दिया है। अब इनको कुछ नहीं करना है, बस पूजा करना है। इस प्रकार से हम यहाँ पर जो चौथ माता की पूजा करेंगे। आप भी अपने घर पर इस प्रकार से पूजा करें चौथ माता की, और अपने व्रत को तोड़ें। तो देख लीजिए, इस प्रकार से हम पूजा अर्चना करते हैं यहाँ पर। अगर आप हमारे YouTube चैनल एंजॉय स्टडी लाइफ YouTube चैनल के माध्यम से वीडियो देखते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे वीडियो को आगे से आगे अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो फटाफट हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और सेठानी भी थी, सेठानी और उनकी बुआ सहित बेटी ने करवा चौथ को व्रत रखो। इनकी सेठ जी की सेठानी ने भी रखो और साथ बेटा चवा की लड़िया ने भी रखो और बेटी ने भी रखो करवा चौथ को व्रत। तो रात में जो साहूकार के छोरा था
वे रोटी खावा लग गया। तो वहाँ की बहन वही थी, तो वहाँ ने की बहन से कि भाई बहना रोटी खा ला। तो बहन ने मना कर दी भाई से, कभी नहीं खाऊंगा, हाल चांद न कर दो। तो उन्हें की फिर बहन ने भाई आशा कि पहले ना चांद निकलेगा, उसके बाद मैं चांद की पूजा करूँगा, उसके बाद ही रोटी खाऊंगा। तो बहन की बात सुनकर भाई आना सोची कि मारी बेड़ भूखा मर रही। तो आना काई करी, नगर के बाहर चल गया और नगर के बाहर जाकर आग जला दी एक जगह। आग जलार और छलनी, वो जो छलनी रहे वो नहीं अपना, वह ले गया वहाँ से और वो मसो उजालो बता दो और उनकी बेड़ से कह दी कि भाई चांद निकल आया। और चांद तो निकल ही आयो, अब तो ऐसी करके पूजा देर वाई ना अर्घ्य देर और तू अन्ना की रोटियाँ खा लीजिएगा। तो ये सुन कि बाबे से केबा गिवा, बाबे भी मेरा अच्छी, तो बाबे के जरूरी है। तो बाबे के बगियो, बाबे बाबे का चांद तो निकल आयो, अब चला अपन चांद की पूजा करेंगे। लेकिन भाई ने याद थी कि भाई वहाँ का भाई ना गया वे तो भाई भेड़